औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक एक रोज़ क़यामत ज़रूर बर्पा होगी जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। मगर क़यामत के करीब बताई जाने वाली निशानियों में एक निशानी दज्जाल की आमद का भी जिक्र आता है, जिसके बारे में आपने सोशल मीडिया और कुतुब में बहुत कुछ सुन लिया और पढ़ भी लिया होगा। मगर आज हम एक ऐसे राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अपनी मालूमात में इजाफा करें। बात शुरू करने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल BB1 न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना न भूलें ताकि हमारी हर आने वाली नई इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, दज्जाल की आमद का जिक्र करते हुए हम आज दज्जाल के आने के साल पर बात करेंगे। मुफ्ती अबू लबाबा मंसूर ने अपनी किताब दज्जालियात में हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की तहदियों के हवाला से लिखा है कि यहूदियों की एक रियासत कायम होगी और इसके 50 साल बाद इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। जाहिर सी बात है कि 1946-1947 में इसराइल की बुनियाद डाली तो गई, लेकिन 1973 में जाकर अक़वाम मुत्तहिदा ने मुल्क की हैसियत से तस्लीम किया और उसके झंडे को भी तस्लीम किया गया। तो हकीकी बुनियाद मुल्क और रियासत की हैसियत से 1973 में समझी जाएगी। इस लिहाज से 2023 में 50 साल पूरे होते हैं। लिहाजा मुमकिन है कि 2024 में इमाम मेहदी का ज़हूर हो। नीज़ नसाई में जिस गज़वा की निशानदही की गई है जिसमें हजरत इमाम मेहदी की एक जमात हरासान, अफगान, मगरबी पाकिस्तान वगैरह से निकल कर मशरकी इलाका पर बरसरे पेकार होगी, तो हालिया जो खबरें आ रही हैं इसकी पेशहमा साबित हो सकती हैं। काबिल गौर बात तो ये भी है कि कोरोना का ड्रामा भी 2024 में खत्म कर दिया जाएगा। इस पर बाकायदा एक न्यूज चैनल ने एक लंबी डिबेट की है और मुल्क भारत में हिंदू राष्ट्र का ऑफिशियल ऐलान भी गालबन इसी साल होगा और इसे एक साल कबल यानी 2023 में तुर्की पर से पाबंदी भी हटा ली जाएगी, जिसका वाज़ेह मतलब है कि तुर्की पर जंग मुसल्लत कर दी जाएगी, जिसके नतीजा में कुस्तुनतुनिया कुफार के कब्जा में जा सकता है। और सऊदी बादशाह की वफात की रवायत ये रही है कि अमूमन वो 90 के आसपास जाकर ही फोत होते हैं और इस वक्त मौजूदा बादशाह शाह सुलेमान की उम्र 86 साल है। मुमकिन है कि वो 2024-25 तक 90 के आसपास होंगे और खिलाफत उस्मानिया के सुकूत के 100 साल भी 2024 तक ही पूरे हो रहे हैं। एक अरब आलम है शेख सादक अल मुफलसी अल मरानी, उन्होंने 24 के करीब ही ज़हूर मेहदी की बात कही है। हासिल ये निकला कि ज़हूर मेहदी के लिहाज से ये 2 साल यानी 2024 और 2025 काफी अहम है। एक बात बड़ी फिक्र में डालने वाली ये भी है कि उम्मत के मुख्तलिफ किस्म के ग्रोह इमाम मेहदी को तलाश भी कर रहे हैं, जिनमें सुन्नियों से ज्यादा शिया पेश है। मुफ्ती अबू लबाबा मंसूर ये भी कहते हैं कि मुझ आजज के पास ये भी खबर आई है कि मुख्तलिफ जहादी तंजीमों के फिक्रमंद लीडरान इस वक्त बड़े फिक्रमंद हैं कि इमाम मेहदी की क़यादत में सारी दुनिया में जिहाद शुरू किया जाए और वो इसके लिए इनकी तलाश में भी हैं। काफी दिन पहले किसी साहब ने बताया था कि पाकिस्तान के पीर जुल्फकार साहब ने हरम में बैठकर कसम खाकर ये बात कही थी कि हजरत इमाम मेहदी का ज़हूर 2025 में होगा और वो हर साल इसी तलाश में जाते हैं कि किसी तरह इन्हें पहचान सकें। वो मजीद लिखते हैं कि बंदा मौलाना सज्जाद नुमानी साहब का एक बयान सुन रहा था जिसमें हजरत ने सूरह कहफ की तफसीर करते हुए बड़ा अजीब नुक्ता पेश किया। फरमाया कि अल्लाह ने दज्जाल के फितनों का जिक्र सूरह कहफ में भी किया है और सूरह कहफ 15वें पारे के निस्फ से शुरू होती है और इससे मालूम होता है कि दज्जाल का खरूज 15वीं सदी के निस्फ पर होगा। आगे फरमाया कि 16वां पारा शुरू होते ही दज्जाल का जिक्र खत्म हो जाता है, जिससे मालूम हुआ कि 16वीं सदी से कबल ही ये फितना खत्म हो जाएगा। मजीद ये भी फरमाया कि अल्लाह ताला ने दज्जाल के जिक्र से पहले बनी इसराइल का जिक्र किया है, जिससे ये मालूम होता है कि ये लोग इससे पहले काफी चर्चा में होंगे, यानी उन्हें उरूज मिलेगा। अब हम हजरत की इन बातों पर गौर करते हैं तो इससे भी यही अंदाजा निकल के सामने आता है कि चूंकि दज्जाल के 15वीं सदी के निस्फ में आने का इम्कान है और हजरत इमाम मेहदी इससे कबल 5-6 साल कबल आएंगे और इस वक्त 1442 हिजरी चल रही है। 5-6 साल कबल मतलब 45-46 हिजरी, जो अंग्रेजी के हिसाब से 2024 और 2025 बनते हैं। इमाम मेहदी के ज़हूर के बाद बहुत मुमकिन है कि 2025 के बाद इमाम मेहदी की क़यादत में तीसरी आलमी जंग शुरू हो। बहरहाल आप जिस तरह भी गौर करेंगे यही 2 साल सामने आएंगे। मालूम हुआ कि ये 2 साल उम्मत मुसलमा के लिए बड़ी अहमियत के हामिल हैं। अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मुसलमा की दज्जाली फितनों और साजिशों से हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो कैसी लगी अपनी कीमती राय से आगाह जरूर कीजिएगा ताकि रह जाने वाली कमी बेशी को पूरा
किया जा सके। अपने दोस्त प्रिंस शाहिद भुट्टा को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।